सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता सार जो हमारे जीवन का आधार है, हमारे व्यवहार और संस्कार के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार के लिए, सद्व्यवहार के लिए अत्यंत महनीय ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। और उसके हम अंतिम अध्याय अर्थात 18वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। 18वें अध्याय में हमने 28 श्लोकों तक स्वाध्याय कर लिया था। आज हम 29वें श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। 26 से 28 तक जो श्लोक हैं, 3 श्लोक कर्ता को लेकर के कहे गए हैं कि कर्ता वास्तव में कैसा होना चाहिए। कर्ता जैसा होता है वैसा ही कर्म होता है। कर्ता सात्विक है तो सात्विक कर्म होंगे, कर्ता यदि राजसिक है तो राजसिक कर्म होंगे, कर्ता यदि तामसिक है तो तामसिक कर्म होंगे। इस दृष्टि से यह बात कही है। और फल आशा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रह करके उत्साहपूर्वक कर्म करना सच्चे कर्म योगी की विशेषता बताई है। हम अब 29वें श्लोक में देखते हैं भगवान ने क्या कहा। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणातिस्त्रविधं शृणु। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु। शृणु है ना। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानं विशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रोच्यमानं विशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रोच्यमानं विशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रोच्यमानं विशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। तो कहा कि बुद्धेर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, अब तुम जो है बुद्धि का और धृति का भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम 3 प्रकार का भेद जो है वो मेरे द्वारा अशेषेण प्रोच्यमानम अशेषेण जो समुचित है, जो संपूर्णता से है, अधूरा नहीं, अशेष बिल्कुल थोड़ा सा कुछ शेष है, अवशिष्ट है, बचा हुआ है, लेकिन अशेष है अर्थात कुछ भी बचा करके न रखना, संपूर्णता से चीजों को करना। तो यह कहा कि जो भेद हैं, 3 भेद हैं, बुद्धि और धृति के भी 3 भेद हैं, पृथक पृथक संपूर्णता से कथन किए जाते हैं। और इन भेदों को सुनो तुम। यह धृति का अर्थ है मन की नियमात्मिका अर्थात नियंत्रण करने वाली शक्ति। धृतिर ही नियमात्मिका, धृति जो नियमन करती है, जो नियंत्रण करती है, जो संयमन करती है, ऐसी शक्ति। और बहुत सुंदर बात कही आगे, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है यह। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बहुत सुंदर बात कही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने। कहा कि हे पार्थ, जो बुद्धि यह जानती है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है तथा कार्य करने की योग्य क्या है और अकार्य नहीं करने की योग्य क्या है, इसका जिसको जजमेंट है, जो इसको समझती है, इसी प्रकार से जो यह जानती है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। कार्या कार्ये भया अभय। भय किससे करना है, अभय किससे करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। और बंधम मोक्षम च य वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कहा कि भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को वेत्ति यथार्थ जानती है जो बुद्धि, सा वह बुद्धि सात्विकी, वह बुद्धि वास्तव में सात्विक बुद्धि कहलाती है। जिस बुद्धि को ये पता है क्या करना क्या नहीं करना, हाँ, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्ति है, किससे डरना है किससे नहीं डरना, और जो बंधन और मोक्ष से अपने, जैसे बंधन क्या है वो भी समझती है, मोक्ष क्या है वो भी समझती है, तो बंधन से हटना और मुक्ति के लिए प्रेरित होना, मुक्ति के लिए कर्मों का अनुष्ठान कराना। तो हे पार्थ, यह जो बुद्धि है, बुद्धि सर्वोच्च मानी जाती है, जो अपने कार्य क्षेत्र की वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं को यथार्थ रूप में तत्परता से समझ सकती है। बुद्धि का काम जो है मुख्य रूप से क्या है, विवेक। विचिर पृथक भावे, जो सही है या गलत है, शुभ है या अशुभ है, ग्राह्य है या त्याज्य है, हान है उपादेय है, उसको समझना और समझ करके जीवन में उतारना, ताकि मुक्ति की ओर, मतलब मुक्ति से युक्त और बंधन से मुक्त जो जीवन जीना चाहता है, उसके लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्योंकि सात्विक बुद्धि को ही यह ज्ञान होता है, न्याय होता है उसके अनुभव में कि वास्तव में हमारे जीवन और जगत के लिए, आत्म कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या आवश्यक है। अब कर्म तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा ये कर्म कैसा है। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए क्या कर्म उचित है क्या अनुचित है, क्या करना क्या नहीं करना। इस विषय में थोड़ा चिंतन अवश्य करना चाहिए। तो कहा कि यह सब जानने वाला हो और किसी से डरता ना हो। किससे, जिससे भाई डरना उससे डर, ईश्वर से तो डरना पड़ेगा। वो भीमा है, भीमा है कि नहीं, भीमा मतलब बहुत बलशाली, उससे ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। तो ऐसे यहाँ लोग पे बोल, तुम गामा पहलवान हो क्या, गामा पहलवान हुआ, गामा हो क्या, तुम बड़े दारा सिंह आगे बन गए, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो बल के जो है पुरोधा, बल के उपासक हैं, बलवान हुए, बुद्धिमान हुए, है ना, तो ऐसे बोल देते हैं। तो इस दृष्टि से कहा कि इस प्रकार जो बुद्धि जानती है किससे डरना है किससे नहीं डरना चाहिए, किससे बंधन होता है और किससे मुक्ति होती है, वही बुद्धि सात्विक कहलाती है। और सभी योगी जनों अथवा पुण्यात्माओं का सदा पथ प्रदर्शन करने वाली यही बुद्धि है। वह इस सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी धी विभ्रंश अर्थात जो रूप प्रज्ञा
अपराध का शिकार नहीं होता। धी विभ्रंश अर्थात जो प्रज्ञापराध है उससे वो बच जाता है। प्रज्ञापराध क्या है? प्र माने प्रकर्षण, ज्ञा माने अवबोधनीय, जो हम जानते हैं अच्छी प्रकार से, ये करना ये नहीं करना, या ऐसे रहना ऐसे नहीं रहना, ये खाना ये नहीं खाना, और हम जान बूझ करके जब ज्यादा खा लेते हैं तो बीमार तो पड़ते हैं। तो बीमारी का कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध। हम जानते हैं सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा सा भी स्वार्थ हमारा यदि किसी उसमें लगा हुआ है तो हम 10 झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। हमको लगता कोई नहीं तो है, और जब दूसरों की बारी आती है तब बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं लोग, कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी में इनसे ज्यादा सत्य का कोई पालन करने वाला नहीं है, ये बिल्कुल दूध के धुले हुए आए हैं। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं ले लेना कि अच्छा तो असत्य है, हाँ जो हो रहा सो होने दीजिए, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए, और जो वास्तव में मुक्ति का कारण है इसको समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक जो बुद्धि है यही उसका गुण है कि वो हमको कल्याण के पथ की ओर लगा देती है। राजसिक बुद्धि है तो वो भोग की ओर ले जाएगी, तामसिक वो अभी चर्चा करेंगे आगे तो क्या क्या होता है। तो पुण्यात्माओं का सदा पथ प्रदर्शन करने वाली होती यही बुद्धि है, और इसी की कामना हम रोज करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यम मेधाविनम। ये जो वैदिक परंपरा है, वैदिक जो ईश्वर की भक्ति के प्रति हमारा भाव होना चाहिए। तो ऐसे यदि हम जीवन को जिएंगे तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा, और सभी योगी जनों अथवा पुण्यात्माओं का सदा पथ प्रदर्शन करने वाली यही बुद्धि है। इसका सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी धी विभ्रंश रूप प्रज्ञापराध का शिकार नहीं होता है। धी विभ्रंश मतलब समझते हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा बोलो, बुद्धि खराब हो गई क्या इसकी, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक श्लोक आपने पढ़ा था, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से उससे मांगे, वो हमको सब कुछ देने वाला है। हम एक रस रहें और प्रज्ञा अपराध के शिकार न बने, क्योंकि प्रज्ञा अपराध अनेक रोगों का कारण है। जैसे हमने बताया कि भोजन कितना करना है, कितनी रोटी पचा लेते हैं, कितना भोजन पचा लेते हैं, लेकिन जिस दिन ज्यादा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना उस दिन आने दो, फिर देखा जाएगा जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक के भोजन कर्तव्यम, कुछ भी हो जाए। और फिर जब दुगना खा लिया तो पेट तो खराब होगा, पेट खराब होगा, ये क्या है? प्रज्ञा अपराध है। जैसा बुद्धि हमको कहती कि बस हो गया मत खाओ, और फिर भी रसना की वासना में फंसे, स्वाद के चक्कर में फंसे हैं, तो फिर उससे हानि हो जाएगी। हम जानते हैं सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना, यही तो हम चर्चा भी कर रहे थे। हम जानते हैं सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं। हम जब फंस जाते हैं कहीं तो झूठ बोल देते हैं, अरे कोई नहीं, एक दो बार तो झूठ बोल देते हैं, और बोल दिया, और वही गलती दूसरे से हो गई तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको उपदेश देते हैं, झूठ क्यों बोला, तुम अपराधी हो। और
व्यक्ति जो कहने वाला है उसने भी अनेक बार झूठ बोला होगा। वो अपने आप को सोचता नहीं वो तो कर्तव्य था, वो तो बचना था, ये था वो था, उसके बहुत उपाय ढूंढ लेता है बात करने के। तो हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं और दूसरों की गलतियों को उठाते हैं, उभारते हैं। ठीक, ये जो बुद्धि है ये उचित नहीं है, ऐसा हमको बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और ये प्रज्ञा अपराध है। ये क्या है? प्रज्ञा अपराध है। और इस प्रकार से ये कहा कि यह वह बुद्धि सर्वोच्च मानी जाती है जो अपने कार्य क्षेत्र की वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं को यथार्थ रूप से या यथार्थ रूप में तत्परता से समझ सकती है। या बुद्धि का मूल कर्म है विवेक। प्रवृत्ति व निवृत्ति, इन दोनों या ये दोनों जो दो शब्द हैं पारिभाषिक अर्थ क्रमशः कर्मयोग व संन्यास मार्ग हैं। एक सच्चे साधक को इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को समझ करके स्वयं भी अभिरुचि व क्षमता के अनुसार किसी एक भाग को या एक मार्ग का आलंबन लेना चाहिए, एक मार्ग का यथा योग्य अनुसरण करना चाहिए। और दोनों को ही यथार्थ रूप से नहीं जानते वे या तो कर्म में आसक्त होकर रह जाते हैं या फिर संन्यास के नाम पर पलायनवादी बन जाते हैं। मूढ़ लोग अत्यधिक विषयासक्ति के कारण अवैध, अनैतिक और अधार्मिक कार्य करने से भयभीत नहीं होते, परंतु शास्त्रों का अध्ययन और आत्म अनुसंधान जैसे कार्यों में प्रवृत्त होने में उन्हें भय प्रतीत होता है। संन्यास और वैराग्य जैसे शब्दों से भी उन्हें डर लगता है। अतः वह बुद्धि सात्विक है जो भय और अभय के कारणों का सम्यक प्रकार से विवेक कर सकती है। तो सात्विक बुद्धि की विवेचना की है। सात्विक बुद्धि जिसके पास है वो कभी डरता नहीं है, अभय है, भय रहित है। लेकिन गलत कार्यों से डरेगा, चोरी करने से डरेगा, झूठ बोलने से डरेगा, किसी का हक दबाने से डरेगा। तो ये जो डर है वो भी सात्विकता से युक्त है। अब डर किस बात का है? पढ़ने में डर लगता है, याद करने में डर लगता है, कुछ पूछने में डर लगता है, ये कल्याणकारी नहीं है। यदि पढ़ने में डरेंगे तो विद्या कैसे आएगी? हाँ, और यदि प्रश्न पूछने में डरेंगे तो भी जिज्ञासा जो हमारा शंका समाधान है वो कैसे पूरा होगा? तो अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हमको सात्विक कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। और 31वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है जो राजसी बुद्धि है उसके विषय में। यया धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बहुत सुंदर बात कही कि यया धर्मम अधर्मम च। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो वह बुद्धि राजसी है जिसके द्वारा व्यक्ति धर्म अधर्म या कार्य अकार्य का अयथार्थ रूप से ग्रहण कर लेता है। जहां सात्विक बुद्धि प्रेरणा पदार्थ को या प्रत्येक पदार्थ को यथार्थ रूप में जानती है। जो सात्विक बुद्धि जैसा जो वस्तु व्यक्ति स्थान है उसको उसी रूप में जानती है, वह उससे भिन्न कोई भी उसका ज्ञान नहीं होता है। जो जैसा है वैसा ठीक ठीक स्वरूप को समझना। तो जहां सात्विक बुद्धि प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ रूप को जानती है और विवेक के साथ जानती है। विवेक क्या है? विचिर पृथक भावे, अलग अलग करके
कि ये सुख, ये दुख, ये मान, ये अपमान, ये लाभ हानि, ये जय पराजय, ये कल्याण के लिए या अकल्याण के लिए है, इससे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण होगा या इसमें केवल स्वार्थ की बात है। ये सुख है शरीर का, मन का, जो भी है, ये प्रक्रिया जो है, ये हमारे अनुशासन को, हमारी व्यवस्था को समझाने, समझने और यथार्थ रूप में जो एक एक व्यवहार है उसमें यदि सात्विक बुद्धि के साथ कार्य करें तो महानता आएगी, उससे मनुष्यता, उससे देवत्व का भाव आएगा। और यदि उस भाव को हम नहीं आत्मसात कर सकते राजसी बुद्धि के द्वारा, अर्थात हमको यही ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हमको धर्म अधर्म कार्य अकार्य किससे भय करना किससे नहीं करना यही नहीं पता है, तो हम कहाँ जाना, किधर जाना, क्यों जाना और सफर करना शुरू कर दिया तो कहाँ जाएंगे, कहाँ टिकेंगे। लेटर किसी को डाल दिया, उसमें पता नहीं लिखा, कहाँ जाएगा वो बताइए, निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सात्विक बुद्धि से युक्त हो और ये जो राजसी की बस आनंद करना, आनंद मतलब केवल क्षणिक सुख के लिए, ये अपने जो प्रत्येक पदार्थ को यथार्थ रूप में जो सात्विक बुद्धि जानती, वहां राजसिक बुद्धि का पदार्थ ज्ञान अयथावत होता है, संदेह आत्मक होता है, अस्पष्ट या कुछ विकृत रूप में होता है। इसका कारण भी है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो पूर्वाग्रह तथा दृढ़ राग और द्वेष, कभी कभी हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि ऐसे होगा अर्थात रूप में। हाँ, जिसका जितना ज्ञान होगा, जिस क्षेत्र का ज्ञान होगा उतना तो जानेगा। अब हमसे कोई बोले कि जरा सा जो है हेलीकॉप्टर और ये प्लेन कैसे उड़ाते हैं जरा हमको समझाओ, हम तो उसमें एबीसी भी नहीं जानते, हाँ ठीक है ना। और कोई ऐसे व्यक्ति होंगे कुछ जानते भी नहीं है तो भी बताएंगे देखो ऐसा 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 होता है, उनको जानकारी नहीं तो भी यथार्थ हो गया। लेकिन राजसिक बुद्धि है उनकी, क्यों? अगर हम इसको कुछ बताएंगे नहीं तो हमको ये मूर्ख समझेगा, तो इसलिए कुछ तो बता दो, कुछ तो बताओ। और जो कुछ ऐसे हैं कि जब नहीं पता तो असत्य एक भी शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मिथ्या नहीं निकलना चाहिए। हम कुछ कुछ विचार कर लेते हैं, जैसा अच्छा जैसे स्टीयरिंग होती है वैसे इसमें भी स्टीयरिंग होती होगी, ऐसे घुमाते होंगे, हमने ऐसे देखा वैसे देखा, इसमें भी। अब जानते नहीं, केवल मानसिक जो है बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे और उससे फिर वो अयथार्थ हो जाएगा और समय भी उससे नष्ट होगा, हाँ ऊर्जा भी नष्ट होगी। तो इस प्रकार से ये संदेहात्मक है, अस्पष्ट विकृत रूप में होता है। इसका कारण ये क्या है? पूर्वाग्रह है कि नहीं मम सत्यम, मैंने जो कहा वही सत्य है। जो राजसिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? पूर्वाग्रह। उसने कह दिया यहां बैठो तो बैठना पड़ेगा। क्यों बैठे? हमने कहा इसलिए बैठना पड़ेगा। आप वहां बैठे तो भी काम चलेगा, यहां बैठे तो भी, लेकिन हमने कहा तो आपको बैठना पड़ेगा। ये क्या है? पूर्वाग्रह है, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक, राग है, द्वेष है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। क्यों? हम कह रहे हैं यहां नहीं बैठोगे, यहां से बाहर जाओ, वहां बैठो, वहां बैठो, यहां पर नहीं बैठोगे। कोई हानि नहीं है, आपके बैठने से भी कोई हानि नहीं है और न बैठने से कोई लाभ है। लेकिन पूर्वाग्रह की को जो है बुद्धि ऐसी बन गई राजसिक, हम इसको देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं देखना चाहते ये भी नहीं बताएंगे। ये जो बुद्धि है ये कल्याणकारी बुद्धि नहीं है, राग हो गया। तुम यहीं बैठोगे, क्यों? हमको अच्छे लगते हो। क्यों? अलग अलग उनके कारण हैं। राग और द्वेष पूर्व आग्रह से हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? राजसी हो जाती है। और इस राजसी बुद्धि में जो कुछ भी है वो पदार्थ ज्ञान,
वो अयथावत होते हैं, यथार्थ नहीं होते, संदेहात्मक होते हैं, अस्पष्ट होते हैं या विकृत रूप में होते हैं। लेकिन जो सात्विक है, जितना भी होगा वो ठोस होगा, जितना भी होगा वो ठोस होगा, अच्छा होगा, जिसकी समझ परिपक्व होगी। और इसी प्रकार से अब तामसी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। अधर्मम धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी बुद्धि सा पार्थ तामसी अधर्मम धर्ममिति या अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। बुद्धिः सा पार्थ तामसी। बहुत सुंदर बात कही कि हे पार्थ, वह बुद्धि तामसी है जो तम से व्याप्त होने के कारण अधर्म को ही धर्म समझती है। बिल्कुल उल्टी खोपड़ी हो गई, उल्टा ही विचार चल रहा है, विपरीत ही तामसी है। तम से व्याप्त होने के कारण अधर्म को ही धर्म समझते हैं और जो सब बातों को विपरीत रूप में ग्रहण करती है, अर्थात अच्छे को बुरा तथा बुरे को अच्छा समझती है। मानो कि विपरीत जान की गठरी ही हो। जैसे हमने कहा, अभी उदाहरण दिया, तो जो तामसी वृत्ति होगी वो जैसे जिस चीज को मना करेंगे वही वो काम करेंगे। बोले वहां खेलने नहीं जाना, बोले हम वहीं खेलने जाएंगे। बोले समय से आ जाना, बोले हम तो ऐसे समय से आ जाते, अब समय से नहीं आएंगे। ये क्या है? ये उल्टी खोपड़ी हो गई, ये तामसी बुद्धि हो गई। इसलिए कहा कि इसका मतलब विपरीत जान की मानो गठरी ही हो। और इसका कारण क्या है? अज्ञान रूप आवरण का, अंधकार का, अहंकार का, अंधोन्माद का, राजसी व तामसी बुद्धि को ही चरक संहिता में धी विभ्रंश कहा गया और जो प्रज्ञापराध के रूप में वर्णित है। आगे और हम चर्चा करेंगे, बड़ी सुंदर चर्चा है। हमारे स्वभाव को हम समझें, हमारी बुद्धि राजसी है, तामसी है या सात्विक है, इसको समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ऐसी कामना के साथ, भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।